त्योहारों में अक्सर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या फिर बहुत सारे लोग प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बेहतरीन थाली, नो ऑनियन गार्लिक थाली, जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डिलीशियस टू, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है ये सात्विक थाली की रेसिपी आज आपको। तो एक एक करके सभी रेसिपीज़ को हम आज देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने रेसिपीज़ को बनाया है और टेम्पटिंग थाली ये आप किसी के सामने भी सर्व करोगे तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले ली है मैंने पंचमेल दाल, जिसमें मैंने 5 दालों को मिक्स किया है। 5 दालें जिसमें आपकी मूंग, मसूर, अरहर, चना, साबुत उड़द, ये जो भी 5 दालों को मिक्स करना चाहें वो आप मिक्स कर सकते हैं। पंचमेल दाल वही होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और भरपूर पोषण के साथ ये बनती है। इन दालों को मैंने भिगो कर रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। इस बीच हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हम पनीर को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पनीर के ट्रायंगल पीसेस कट कर लिए हैं। देखिए, सिर्फ टेस्ट पे तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन आपकी जो थाली है टेम्पटिंग लगती है, देखने में अपीलिंग लगती है। तो ट्रायंगल पीसेस काट देने के बाद मैंने कुछ देर पनीर को गुनगुने पानी में सोक करके रख दिया था। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था पानी में, क्योंकि पनीर काफ़ी देर पहले बना हुआ था तो हार्ड ना हो जाए, इसके लिए सॉफ्ट रहे। तो अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी, ग्रेवी बनाने की तैयारी। तो कुछ हरी मिर्च और टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है ग्रेवी बनाने के लिए, और थोड़ा सा तेल और बटर डालकर हम अपनी ग्रेवी को तैयार करने के लिए रख देते हैं। हमारा बटर जले ना, तेल इसलिए। तो अब आपको ग्रेवी को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपका तेज पत्ता, 4-5 दाने लौंग के जाएंगे आपके इसमें, थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची और 4-5 दाने काले मिर्च के जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी आप खड़े मसाले इस्तेमाल करते हो, थोड़ी ही देर आप इनको अच्छे से बिना कुछ और चीज़ें डाले इनको भूनना होता है, एक मतलब 5 से 10 सेकंड। और मैंने साबुत देगी मिर्च वाली साबुत लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये देगी मिर्च है, स्पेशल सिंपल तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है। और रफली चॉप्ड टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। आप अदरक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अदरक मैंने थोड़ा सा ही काटा है, मेरे पास थोड़ा ही था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये फ्लेवर के रूप पे ये धनिया स्टेम्स डाली है मैंने। धनिया का जो लास्ट वाला पार्ट होता है मोस्ट फ्लेवरफुल होता है, तो आप इसको स्किप मत करना। ये पार्ट आपका चटनी के लिए, तड़के के लिए इस्तेमाल होता है। जो फ्रंट वाला आगे का पार्ट होता है, आप उसको खाने की गार्निशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ग्रेवी में थोड़ा सा नमक डालकर, यानी कि ये सारी चीज़ें जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो आप इनको रख देंगे नमक डालकर, आपकी ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। और ग्रेवी को रिच बनाने के लिए कुछ मेलन सीड्स का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। आप यहाँ पर काजू का इस्तेमाल ग्रेवी में इस वक्त डाल सकते हो। अगर काजू इस्तेमाल कर रहे हो, आप काजू को भिगो कर रख सकते हो पहले पानी में या दूध में, उसके बाद उसको पेस्ट बनाकर भी ग्रेवी को रिच बनाने के लिए कर सकते हो। तो ग्रेवी को रिच बनाने के लिए बहुत सारे तरीके था, नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पर तड़के के में। और अब हमारी दाल भी सोख हो गई है काफ़ी देर तक। अब इसको हम डाल देंगे कुकर में। थोड़ा पानी डाल दिया है, नमक और हल्दी भी डाल देंगे, थोड़ा सा देसी घी भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप है आपके लिए, अगर आपका जो दाल है उबलते हुए आपकी जो कुकर का ढक्कन ख़राब हो जाता है, सीटी से बाहर निकल आती है दाल, तो ये टिप उसमें काम आएगी कि घी डाल देने से ना, तो जो विसल आती है कुकर में तो वो बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही रहती है। अब जब तक हमने ये सारे तैयारी की है, टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं, और ताकि ये आपको ग्रेवी में इनको ग्राइंड करना है। आप इनको ठंडा होने दें या फिर आइस क्यूब डालकर आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। कभी भी गरम ग्रेवी को ग्राइंड ना करें फ्रेंड्स। ठंडा होने के लिए रख दिया। अब कर लेते हैं बढ़िया वाले चटनी की तैयारी, जिसमें मैंने मूंगफली ली है, रोस्टेड मूंगफली, हरी मिर्च, धनिया स्टेम, सौंफ और जीरा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। खाने की जो प्लेट की ना शान होती है ये। जब आपके पास कोई सब्जी भी ना हो ना, तब भी ये बना कर रखें, आपकी फ्रिज में होनी चाहिए ये चटनी। और कुछ आइस क्यूब डाल दी है, इसके कलर इंटैक्ट रहे, ग्रीन कलर मेंटेन रहे। थोड़ा नींबू भी मैंने निचोड़ दिया है, ताकि आपकी जो चटपटी सी चटनी, टैंगी सी चटनी बनकर आपकी तैयार हो। ये चटनी फ्रेंड्स आप स्नैक्स के साथ भी ले सकते हो। जब भी कभी कोई पकौड़े, पनीर टिक्का या कुछ भी बनाते हो ऐसे, तो एक डिप भी, अच्छी टिप भी आपके लिए तैयार हो जाती है। तो बढ़िया वाली चटनी आपकी बनकर तैयार है, ग्राइंड कर लिया है। और इसको थोड़ा धनिया लीफ के साथ मैंने इसको
गार्निश कर दिया है। तो एक आपकी तैयार हो गई है चटनी। अब कर लेते हैं चावल को सोख। तो चावल को सोख करके रख दिया है बनाने के लिए, तो थोड़ा सा देर सोख रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। यहाँ पर स्वीट डिश की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 गिलास दूध लिया है, यहाँ थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ मैं, ये रबड़ी बनेगी। तो ग्लास को दूध को अच्छे से उबल जाने के बाद, ये मैंने घेवर बनाया था तो वो रबड़ी बनाई थी, वो बची हुई है, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके पास ज़रूरी नहीं है सबके पास, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूध जैसे उबालें तो उबलते दूध में केसर के धागे डाल दें, इससे केसर अपना कलर छोड़ देता है, येलो कलर बन जाता है। गाढ़ी करेंगे, आप इसको अच्छे से पकाएंगे, मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, ठंडे दूध में मिक्स करके मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, आपका दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। और आप मीठा इस्तेमाल कर दें और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, आपकी रबड़ी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। और अब हमारे ये जो ग्रेवी है ये भी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको निकाल लेनी है खड़े मसाले में, जैसे साबुत इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, और तेज पत्ता हुआ, दालचीनी के जो स्टेम्स हैं वो निकाल लेंगे। बाकी सब चीज़ों को आप ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्रेवी में थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं उबलने के टाइम पर, जब ये पकती है, तो मैंने लास्ट में ही किया है। इससे ग्रेवी ना हमारी ग्राइंड होने में ईजी हो जाता ग्रेवी को। तो बढ़िया वाली ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होती है। अच्छा पीसें इसको, बहुत अच्छा इसको मिक्स करें, उससे ना इसके जो बाद के टेक्सचर में फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हम उसको एक स्टेप और लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा से बटर डाल दिया है, थोड़ा सा तेल और बटर डाल दिया है, हींग डाली है यहाँ पर तड़के में। और जो ग्रेवी होगी ना, वैसे तो हमने उसको बहुत बारीक पीस लिया है, लेकिन यट हम उसको छानेंगे। थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी है और एक बड़ी छलनी ज़रूर लेंगे, उसमें आप ग्रेवी को सारी को छान लेंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल होनी चाहिए ना। तो ग्रेवी देखिए, यहाँ पर छानना कोई एक मैंडेटरी स्टेप नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर छान लेते हैं तो ग्रेवी का टेक्सचर है ना बहुत ही स्मूथ आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप ग्रेवी को छान लेंगे, और आप इसमें से कोई पार्ट डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रफ़े जो ऊपर बच गया है ये भी आपका काफ़ी डिलीशियस है, तो आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी दाल में डाल देंगे। ऊपर वाला पार्ट बचा लेंगे, दाल में डाल देंगे। देखिए वो भी हमारी सारे मसालों का फ्लेवर उसमें भी आ जाता है, और हमारे पनीर बटर मसाला भी बढ़िया बनेगी। तो दोनों देखिए, कुछ भी वेस्ट हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इस ग्रेवी को हम थोड़ी देर पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब चावल भीग गए थे, देखिए हम टाइम टू टाइम पैरेलली अपनी थाली को तैयार कर लें। विदिन 40 मिनट्स, आवर्स बोल रही हूँ सॉरी, 40 मिनट्स आपकी ये थाली बनकर तैयार हो जाती है। तो चावल बनने रख दिया उबलने के लिए। अब हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे फेंटी हुई दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और गैस बंद करके ग्रेवी में दही का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वैसे तो टमाटर भी डले हुए हैं, दही भी डाल दी है, तो खट्टी ना हो जाए इसके लिए आपको ग्रेवी में कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐड करेंगे, शुगर वगैरह या खांड भी थोड़ा सा, मीठे के लिए नहीं, इसके खट्टेपन या टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल करेंगे, देसी खंड का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है, शुगर मेरे पास बहुत ही कम होती है। और पकने के लिए छोड़ देंगे ग्रेवी पे। देखिए ऊपर कोरमा आ ही रहा है आपका। कुछ देगी मिर्च भी डाल देंगे, देगी मिर्च नहीं सॉरी, कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर देंगे। तो आपकी ग्रेवी बहुत रिच फ्लेवरफुल आपकी बन चुकी है। आपको यहाँ पर बीच बीच में अगर देखिए आपको कुछ भी त्यौहार या किसी भोग के लिए बना रहे तो पहले टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अमाउंट को देखते हुए ना, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ऑयल बॉइलिंग करते रहेंगे। अब दाल भी 2 विसल के बाद बहुत अच्छी तैयार हो गई है। और जो छानने के बाद आपकी ग्रेवी का रफेज बचा था, उस रफेज को यहाँ पर इस्तेमाल कर दें। तो रफेज को आप इसमें, रफेज यानी कि ऊपर वाला पार्ट ग्रेवी, तो देखिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर दिया दाल में। दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ा पानी डालकर और इसको पका लेंगे थोड़ी देर तक, ये अच्छे से हो जाए। ओह माय गॉड, ग्रेवी को देखिए, अब ग्रेवी कितनी लाजवाब हो गई है। कोरमा आ जाता है किसी भी सब्जी में, ऊपर कोरमा आना ना तो उसकी टेस्टी होने का प्रमाण है। पनीर डाल देंगे, ग्रेवी हमारी पूरी पक चुकी है, और नमक एडजस्ट कर लेंगे। और अब इसी स्टेज पर आप क्या करेंगे, पनीर को मिक्स कर देने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अगर पनीर को आप ज़्यादा देर पका लेते हो ना तो पनीर आपका च्यूई हो जाता है। तो
तो आप इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर, बस 4 से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट। और क्रीम डालकर हमने गैस को यहाँ पर बंद कर देना है, गैस ज़्यादा देर ना चले पनीर के नीचे। अब दाल भी हमारी देखिए गाढ़ी हो गई है प्रॉपर। अब दाल को हम भी बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है और इधर हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। रबड़ी को भी देखिए हम पहले क्योंकि ठंडी होने के लिए रखना है, और इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स में घी में फ्राई किए थे ताकि वो क्रंची हो जाए, उनका क्रंचीनेस बरकरार रहे। काजू बादाम जो भी आप लेना चाहो, पिस्ता ले सकते हो, किशमिश ली है मैंने, काजू बादाम किशमिश लिए हैं, और रबड़ी में डालकर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आपकी इतनी सात्विक थाली है ना, तो देखिए फ्रेंड्स इतनी लाइट होने वाली है ना सारी चीज़ें। एक पनीर में ही आपका कुछ हैवी पना आया है, बाकी सब चीज़ें लाइट है। अब कर लेते हैं दाल के लिए तड़के की तैयारी। देसी घी लिया है मैंने, थोड़ा सा हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च और देगी मिर्च डालकर तड़का दिया है ऊपर से। बाकी और कुछ दाल में हमने ऐड नहीं किया है। तो दाल भी आपकी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा ये दूध की मलाई ही है, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आपकी दाल वैसे क्रीमी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। और सेम गोज़ विद पनीर बटर मसाला। आप सब्जी को चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी टेम्पटिंग बनी हुई है। नॉनियन गार्लिक थाली है, लेकिन आप किसी भी एंगल से इस थाली में कोई कमी नहीं बता सकते। ये थाली आप किसी के सामने सर्व करोगे ना, आपकी तारीफ हुए बिना नहीं रहेगी फ्रेंड्स। प्लीज़ डू ट्राई दिस। और अब इस थाली को कंप्लीट करने के लिए बना लेते हैं लच्छा पराठा। मैंने लिया है मक्खन, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मेरे पास एक मिक्स मसाला रखा हुआ वो डाल दिया है, और हरा धनिया ज़रूर डाल दें, और लच्छा पराठा तैयार कर लें। इसको फोल्ड करने के लिए देखिए ये टेक्निक फॉलो करें, इजी है। वो कोई बहुत ये नहीं है कि वो एक एक स्ट्रिप्स काटें और उसको लंबा बनाएं, नहीं, शॉर्ट सी टेक्निक है ये लच्छे पराठे की। तो आप ये बना सकते हो अपने लिए। तो फ्रेंड्स आपकी थाली ना एक एक चीज़ आपकी स्पेशल है। देखिए यहाँ पर हमने चावल बनाए हैं, पनीर बटर मसाला बनाया है, और पंचमेल दाल बनाई है, आप रबड़ी बनाई है। एक एक चीज़ आपकी कॉम्प्लीमेंटिंग है। देखिए आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दिलवाने वाली है, आप इनको ज़रूर बनाएं। त्योहारों में, व्रत में ये सात्विक थाली बनती ही बनती है। तो आपका लच्छा पराठा भी तैयार हो गया है। थाली के सारे कंपोनेंट आपके तैयार हो गए हैं एक एक करके। अब कर लेते हैं अपनी थाली को सर्व। आपकी थाली में आ जाते हैं सबसे पहले चावल, दाल बनाई है पंचमेल दाल, आप इसको बोलें, पंचमेल दाल बनाई है मैंने, पनीर बटर मसाला हो गया है तैयार, रायता बनाएं या फिर दही को सिंपल ही रख दें क्योंकि सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ है, और चटनी, टेंगी चटनी मोस्ट फेवरेट। और यहाँ पर रबड़ी को भी सर्व कर दिया काफ़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये सबसे पहले बनाए जो चीज़ ठंडी होनी है। और डाल दिया है मैंने, रख दिया है यहाँ पर आपका लच्छा पराठा भी। सारी चीज़ें आपकी एक से एक डिलीशियस बनी है फ्रेंड्स। काश मैं आपको टेस्ट करा सकती। तो इन त्योहारों के सीज़न में इस नॉनियन गार्लिक थाली को टेस्ट करें फ्रेंड्स, बनाएं, ट्राई करें, आप निराश नहीं होने वाले हैं। आई एम श्योर आप मुझे ज़रूर आकर कमेंट करेंगे वीडियो में कि आपकी ये जो पंचमेल दाल है इसको ज़रूर बनाना। पनीर वगैरह तो मोस्टली बनाते ही रहते हैं, लेकिन पंचमेल दाल ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और इस तरीके से देखिए हमने अपनी थाली को एंजॉय किया है। आप भी बनाइए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।